नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाइव और मैं हूं आपके साथ अंजलि। मैं अभी मौजूद हूं बहुप्रसिद्ध धनसार का लक्ष्मी नारायण जो स्कूल है उसके मैदान में, और जहां पर दुर्गा पूजा आयोजित की जाती है और जहां पर हर वर्ष पंडाल बनाया जाता है और खास थीम के साथ ये पंडाल बनाया जाता है। तो पहले हम इस थीम के बारे में जानकारी लेंगे जो समिति के सदस्य हैं उनसे, और जानकारी लेने के बाद आपको बताएंगे कि क्या खास है और क्या संदेश लेकर इस बार ये पूरी समिति आई है। तो पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार का थीम क्या रखा गया है दुर्गा पूजा का, क्योंकि काफी खास होता है धनसार का, हर वर्ष देखा जाता है तो विशेष थीम रखता है और बहुत प्रसिद्ध होता है ये, खासकर बंगाल बिहार में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होता है। तो क्या इस बार का खास थीम है? इस बार का हम लोग का मेन थीम है इको फ्रेंडली हम लोग, क्योंकि इस बार हमेशा हम लोग देखते हैं कि दुर्गा पूजा के बाद पंडाल जिस चीज से बनता है उसका बाकी उसका निकलने का सामान आपको रोड पे निकलेगा मिलता, ऐसा हम लोग इस बार बनाए कि अगर हम लोग से छूट भी जाता कुछ सामान तो वो आपको इको फ्रेंडली है, ऑब्जर्व हो जाएगा मिट्टी में और गल जाएगा। यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारी चीजों का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें खासकर हम देख रहे हैं पेपर का इस्तेमाल किया गया है, वुड का इस्तेमाल किया गया है, बैम्बू का इस्तेमाल किया गया। तो ये खास तौर पर आप लोगों को ये आइडिया कैसे आया? इससे पहले भी इस तरीके के कोई पंडाल देखा गया था या खुद आप लोगों ने इन्वेंट किया? खुद हम लोगों ने इन्वेंट किया। हम लोगों का डिसीजन था कुछ पेपर से इस बार करते हैं, तो डिसाइड हुआ कि ठोंगा का पंडाल बनाते हैं। और ये बाकी ये सारे डिजाइन जो देख रहे हैं आप, ये न्यूज़पेपर से बना हुआ है। ये सारे जो अभी यहाँ पर जो तितली और कमल, ये सारा इसमें न्यूज़पेपर का यूज है। अगर हम इसके बारे में बात करें खास तौर पर कि ये लागत कितनी लगी है और इस तरीके के बनाने के लिए एक आइडिया होती है, उस तरह का एक हेल्प चाहिए, कारीगर कहाँ से मंगवाए गए और खास आपके जो आइडिया था उसको इन्वेंट करने के लिए या फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए किस तरीके के लोगों को बुलाया गया? नहीं, इसको हम लोग अपने में सब कमेटी लोग बैठ के अपना आइडिया को शेयर करते हैं। उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि कैसे इसको काम किया जाए, और कारीगर सब बंगाल से ही आते हैं। इसको बनाने में हमको लगभग 7 लाख रुपया लगा। नहीं, पंडाल को सिर्फ बनाने में 7 लाख रुपया हम लोग को लागत लगा। पंडाल की अगर बात करें तो काफी वाइब्रेंट कलर के साथ ये आया हुआ है, येलो यूज है, डार्क कलर्स यूज्ड है, तो इसमें लाइटिंग की भी बहुत एक अहम भूमिका होती है सारी चीजों को और खिलाने के लिए। तो लाइटिंग की क्या व्यवस्था की? हम लोग पंडाल को इसको कलरफुल बनाने के लिए लाइटिंग, स्पेशल लाइटिंग इसको बोल के मंगवाए हैं। स्पेशल लाइटिंग है ताकि एक चीज भी कोई छूटे नहीं देखने में। एक स्पेशल हर बारीकी से इसको लाइटिंग किया गया है कि कोई पार्ट किसी का आंख से छूटे नहीं। हाँ, इसलिए स्पेशल लाइटिंग इसको करवाया गया है। ये ये चीज हम रात को देखने में बहुत अच्छा लगेगा। ये चीज एक मेंशन जरूर करूंगी कि यहाँ जो समिति के लोग हैं ना वो पूरे युवा है, और युवा का ऊर्जा आपको इस पंडाल में पूरी तरीके से दिखेगा। एक एक जगह पर जब आप जाएंगे, एक एक चीजों को जब आप देखेंगे तो आपको वो आइडिया और एग्जीक्यूशन, साथ ही साथ आपको ना वो एक युवाओं का ऊर्जा भी इस पंडाल में देखने को मिलेगा। तो हम बाकी लोगों से भी जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे। जैसे प्रशासन के द्वारा काफी दिशा निर्देश दिए गए हैं और आप लोग पेपर का यूज कर रहे हैं, तो इसमें काफी सारी बारीकियों का भी ध्यान रखना पड़ रहा है, क्योंकि लाइट में अगर कहीं से शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो कोई दुर्घटना हो सकती है। इसको लेकर विशेष क्या ध्यान दिया गया है? फायर सेफ्टी को लेकर क्या ध्यान दिया? इस पंडाल में हम लोग पहले से ही तय हर एक साल के द्वारा, इस साल भी हम लोग अग्निशामक का यूज़ करते हैं और हम लोग रात तक यहाँ पर उसको कर देंगे। बालू का यूज़ करते हैं, पानी का यूज़ करते हैं, और हम हमारे पंडाल के जितने भी मतलब वॉलंटियर है उस पर खासकर ध्यान देते हैं, और खासकर हम लोग जो है उसका प्रशिक्षण भी उसको देते हैं, किस तरह पिन खोलना है, किस तरह से अग्निशमन, सब हम लोग पूरी तैयारी में रहते हैं इस पंडाल में, और वॉलंटियर यहाँ पर बहुत मजबूती की तरह रहते हैं। हम अगर बात करें धनसार की तो ये सिंदरी धनबाद को जोड़ने वाला एक प्रमुख रास्ता कहा जाता है, और यहाँ पे भीड़ भी काफी ज्यादा होती है, काफी लोग यहाँ देखने आते हैं, और खासकर जब धनसार की बात होती है तो लोग बंगाल बिहार से भी उठकर चले आते हैं इस पंडाल को देखने के लिए। तो यहाँ पर खास व्यवस्था क्या रहेगी? लोग जब आएंगे उनके लिए यहाँ पे पंडाल में क्या व्यवस्था बनाएंगे? ऐसे तो प्रशासन के द्वारा भी हमें मदद मिलती है भीड़ को मैनेज करने में, लेकिन हमारे वॉलंटियर भी कम से कम 60 से कम 50 वॉलंटियर और आ जाते हैं जो रोड से लेकर पंडाल के तरफ ड्यूटी करते हैं। और महिला पुरुष के लिए ताकि कुछ ऐसा कोई अनहोनी ना हो तो सब जगह हमारे वॉलंटियर तैनात रहते हैं, और चप्पे चप्पे पर नज़र रहता है वॉलंटियर, और कैमरा भी लगा हुआ है, CCTV कैमरा, ताकि हम लोग भी उसको मॉनिटरिंग करते रहें। हमने पंडाल के बारे में बात कर लिया। अगर हम आपको सीधा कैमरे के माध्यम से देख सके तो यहाँ मूर्ति भी है जिसका भी पट नहीं खोला गया है। इस मूर्ति के बारे में भी खास बात कर लेंगे, क्योंकि थीम से बिल्कुल हट के एक
मूर्ति लगाई गई है। और हम लोग अगर देखें बाकी जगहों पे तो पारंपरिक दुर्गा माँ की मूर्ति स्थापित की जाती है, पर ये बहुत ज्यादा अलग है। तो हम इसके बारे में भी जानकारी लेंगे समिति से कि ये कहाँ से बनवाया गया और किस प्रकार से ये बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। तो क्या खास इन्होंने थीम वाइज ये बनवाया है और क्या लागत लगी और किस प्रकार से इसे रखा गया, तो इसके बारे में भी बताइए। क्योंकि माँ की जो मूर्ति है वो काफी खास और बहुत सुंदर लग रही है, तो इसके बारे में बताइए। थीम बेस्ड आपने बनवाया है और कहाँ से बनवाया है? ये मूर्ति थीम बेस्ड ही है। इसको हम लोग ने दुलाल पाल से, जो बहुत प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, उन्हीं से बनवाया है। और कुछ आइडिया वो भी हम लोग को दिए थे कि हम लोग अपना जाके बताए थे कि हम लोग का थीम बेस्ड इस बार पंडाल है, तो उन्होंने ही आइडिया दिया था कि हम बनाते हैं मूर्ति, आपका थीम में एकदम सेट हो जाएगा। एक चीज मैंने ये गौर किया है कि धनबाद से बाहर भी कुछ लोग जो पंडाल बनाते हैं वो मूर्ति बाहर से भी लाते हैं, पर आप लोगों ने धनबाद के ही लोगों का बिजनेस भी बढ़ाया और साथ साथ अपने जो इको फ्रेंडली ये भी थीम लाई, ये बहुत बड़ी बात है। तो साथ साथ ये भी बताते चलिए कि यहाँ पर मैंने देखा कि काफी सारे यूनिक चीजें भी है, मैगजीन भी है, न्यूज़पेपर भी है, पेपर्स भी यूज किए हैं आपने, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। हम लोग का थीम ही यही था कि हम लोग जो इको फ्रेंडली में जो सामान इस्तेमाल कर सके, जैसे न्यूज़पेपर है, पेपर है, मैगजीन है, जो पंडाल थी 10वीं विसर्जन होने के बाद ये सब डिस्ट्रॉय होने में कोई दिक्कत नहीं हो, इको फ्रेंडली दम टाइप का रहे, इको सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं हो, इसी बेस में बनाए ये पंडाल तुरंत आपको ये हो जाएगा, आपको हाँ बहुत इजी रहेगा। और इको सिस्टम में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। अगर हम बात करें न्यूज़पेपर, क्या आप लोग घर से पढ़ते थे उसके बाद लगाया गया? हाँ वही पेपर है, सबके घर में जितने पेपर है सब हम लोग उठा के लाए वहां से। इसके बारे में पूरा हमें लागत बता दी है आपने। पूरा अगर हम पूरा लागत के बारे में बात करें, मूर्ति की, लाइटिंग की और खास व्यवस्था, अगर क्या बाहर में भी आप लोगों ने लाइटिंग की व्यवस्था की? क्योंकि अगर हम देखें अभी लूबी सर्कुलर रोड में भी बहुत अच्छी एक आकर्षक लाइटिंग व्यवस्था की गई है, मटकुरिया में भी की गई है, तो हम खास धनबाद को सजाते हुए देख रहे हैं, तो पंडाल में भी कुछ ऐसी लाइटिंग देखने को मिलेगी? लाइटिंग आपको रात में दिखेगी। लाइटिंग भी हम लोग बहुत यूनिक है हम लोगों का, क्योंकि थीम जो कलरफुल है उसी हिसाब से लाइटिंग भी रखा गया है हम लोगों का। और वो हम लोग के जो टिंकू लाइट्स हैं वो बहुत फेमस हैं यहाँ धनबाद के, उनके द्वारा ही किया गया है। और आपको लाइटिंग रात में मतलब देखने को और ज़्यादा, अभी तो उतना पता नहीं चल रहा लाइट, लेकिन कलरफुल लाइटिंग रात में आपको देखने को मिलेगी यहाँ से लेके रोड तक। यहाँ पर सभी युवा हैं, तो हम एक बार चाहेंगे कि जो भी लोग यहाँ पर आए, खासकर यहाँ पर काफी सारे अभी इन्फ्लुएंसर्स का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो काफी लोग वीडियो बना रहे हैं, तो लोगों में एक उत्साह जग रहा है। और जब वो वीडियो देखते हैं तो लोग पंडाल में भी आना चाहते हैं और काफी भीड़ भड़क्का भी होता है। तो इस दौरान महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो उनको कोई समस्या ना हो इसके लिए समिति व्यवस्था तो बना रही है। साथ ही साथ आप क्या अपील करना चाहेंगे उन लोगों से जो यहाँ पर दर्शन के लिए आएंगे, दर्शनार्थ के लिए आएंगे, तो उनके लिए? मैं सभी श्रद्धालुओं से कहूँगा कि वो फैमिली के साथ आएं, सुरक्षित रहें, और कमेटी आप लोग को हमेशा हेल्प करने के लिए तत्पर रहेगी और सब सुरक्षित रहे। और क्या आप कुछ कहना चाहिए? नहीं, अब जब हम लोग दुर्गा पूजा घूमने निकलते हैं तो एक श्रद्धा के भावना से निकलते हैं, तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि जो लड़के और जो पुरुष आते हैं वो मन में श्रद्धा का भावना बना के रखे, तो ऐसे भी कुछ घटना नहीं घटेगा। सिर्फ अगर मंदिर के दर्शन की तरह निकले तो पूरा ऐसा कोई घटना नहीं घटेगा। उनसे अपील है कि अच्छे तरह से निकले, धर्म की तरह निकले। तो हमने समिति के लोगों से बात की, अब हम पूरे पंडाल का भी एक बार आपको दर्शन करा देते हैं, ताकि आपको जितनी उत्साह के साथ उन्होंने बताया उतनी उत्साह आप में पंडाल को देखने के लिए हो। तो यहाँ पर हम अगर आपको खासकर यहाँ के डिजाइन्स के बारे में बताएं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर कटिंग से यहाँ पर तितली, खरगोश और विभिन्न तरीके के एनिमल्स, इंसेक्ट्स बनाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक इको फ्रेंडली जो संदेश है वो दिया गया है। और आप अगर ये इन पेपरों को देखें तो ये ठोंगा है जिससे हम झालमुड़ी खाते हैं या फिर कोई सामान लेके जाते हैं, पर ये ठोंगे से इस्तेमाल किया हुआ ये पूरा पंडाल बनाया गया है मैगजीन के पेपर से, जिसमें आप झालमुड़ी स्वाद लेते हैं, वो पेपर से बनाया गया है। ये आप नॉर्मल पेपर से बनाया गया है। और खासकर अगर वहाँ पे स्वस्तिक और ओम की तरफ हम आपको दिखाएं, उसके बाहर के जो बैकड्रॉप है वो मैगजीन के पेपर से बनाया गया है। और सबसे खास और आकर्षक उसके सामने जो माँ दुर्गा की मूर्ति का जो बैकग्राउंड है वो है रेड कलर का, और उसमें लाइटिंग और जो कलर है
वो सबसे ज़्यादा खिल रहा है। माँ की मूर्ति आपको जैसे कि बताया गया कि धनबाद के ही मूर्तिकार द्वारा ये बनाया गया है। और खासकर इन युवाओं की खासियत ये रहती है कि हर वर्ष ये युवाएं बहुत ही अच्छा थीम लेकर आती है और बहुत अच्छा संदेश लेकर आती है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि संदेश के साथ ये अपनी जो सिटी है, अपने जो सिटी के लोग हैं, जो बिजनेस है, उनको बढ़ावा ज़्यादा दे रहे हैं। तो यहाँ पर उस तरीके से आपको अगर हम सहयोगी मेरी दिखाएगी तो वहाँ पर देखिए दुर्गा माँ की मूर्ति ठोंगा से बनाया गया है, दुर्गा माँ का मुख बनाया गया है और अद्भुत लग रहा है। जब भी आप इस पंडाल में आए तो ये आपसे देखते बनेगा। और ये एक तरफ से अगर हम आपको कैमरा के माध्यम से दिखा भी रहे हैं तो ये आप देखिए कि एक तरीके से इतना सुंदर लग रहा है। और तितली की आकृति बनाई गई है, खरगोश की आकृति बनाई गई है और सारे पेपर के माध्यम से बनाई गई है। और खासकर गेट में भी गेट की व्यवस्था बनाई गई है, बाहर मेला लगाया गया है। और अगर हम सुरक्षा की और बात करें, सुरक्षा को लेकर जो भी दिशा निर्देश दिए गए थे, वॉलेंटियर्स की जो तैनाती करने के लिए कहा गया था, प्रशासन की जो तैनाती रहेगी, वो भी खास व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पंडाल है हर तरीके से एक बेहतर प्रदर्शन दे रहा है और बेहतर तरीके से एक थीम वाइज इको फ्रेंडली थीम लेकर आया है। खासकर जो कलर्स है वो बहुत सुंदर है, जो बहुत ही ज्यादा आकर्षक लग रही है। तो आप ये पंडाल में जब आए तो यहाँ की खूबसूरती को जरूर देखें और अपने फ़ोन पे ज़रूर कैद करें, क्योंकि एक मेमोरी बन जाती है और मेमोरी जब बनती है तो सालों साल याद रहती है। ऐसे भी इन खबरों के लिए बने रहे सिटी लाइव के साथ, मेरे सहयोगी के साथ मैं अंजलि। धन्यवाद।